हमने अपने पिछले 2 चैप्टर में जो पढ़ा है उसी का अगला भाग है टाइप्स ऑफ अकाउंट। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन, जिस लेन देन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है। अब उन ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, जिसको हम जनरल एंट्रीज बोलते हैं। और उस जनरल एंट्रीज को करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जो भी बिजनेस में होता है, जिसको भी अलग अलग अकाउंट्स में रखा जाता है, उन अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम टाइप्स ऑफ अकाउंट या खातों के प्रकार बोलते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में इस पूरे अकाउंट्स को अगर आपने समझ लिया, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आपने इस चैप्टर को सही तरीके से समय देकर समझ लिया तो अकाउंटिंग आपकी 50-60% ईजी हो जाएगी। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जानने वालों को इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैप्टर को देखकर लाभान्वित हो सके। चलिए अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट पर। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग सिस्टम। जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला हम बात करें, ये जो है ये पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा है ये रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में हम वास्तविक खाता बोलते हैं। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, इसको हम हिंदी में नाम मात्र का खाता बोलते हैं। जैसा कि आप इनके नाम से ही देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। जिस खाते में किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाए वो व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट कहलाता है। रियल अकाउंट, जिस खाते में वास्तविक चीजों का, देखो 2 चीजें होती है बिजनेस में, एक तो वस्तु जिसका क्रय विक्रय किया जाता है और उस क्रय विक्रय को करने वाले लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो जो रियल एक्चुअल में जो वस्तु है, उसके वस्तुओं से संबंधित जितने भी अकाउंट खोले जाते हैं वो रियल अकाउंट में खोले जाते हैं, उनके रियल अकाउंट के नियम लगते हैं। फिर तीसरा है नाम मात्र का खाता। ये खाते कैसे होते हैं कि जैसे इनका नाम है कि नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र। इनका नाम तो होता है, इनका नाम तो होता है, पर आप इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आप कोई बच्चा आपसे बोल दे कि अच्छा दिखाओ ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे दिखता नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको भी अभी क्योंकि आप 11th में आए हैं और अकाउंटिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो आपको भी यही लग रहा होगा कि कैसा अकाउंट है जो बोलते हैं होता है, पैसे भी देते हैं लेकिन दिखता नहीं। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर मजेदार होने वाला है। अब सबसे पहला जो अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अब इस अकाउंट के अंदर किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय, फर्म से संबंधित होते हैं व्यक्ति, ठीक है। अब समझिए, बिजनेस में एक फर्म को भी व्यक्ति माना गया है, एक फर्म को भी, एक व्यवसाय को भी एक व्यक्ति माना गया है, एक कंपनी को भी एक व्यक्ति के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है समझिए आप। एक व्यक्ति को बनाने वाला कौन है? भगवान, ईश्वर ने, अल्लाह ने एक इंसान को बनाया है। और एक फर्म को बनाने वाला कौन है? वो इंसान है। फर्म को भी जीवित, फर्म का अपना अकाउंट होता है, जैसे आपका अपना अकाउंट होता है ना। जैसे मैं कपिल पाठक हूँ, मेरे नाम से आप जाओगे तो बैंक में अकाउंट होगा, आपका नाम रमेश, सुरेश, किशोर, श्याम, कुछ भी हो सकता है। जब आप बैंक में अकाउंट खोले जाएंगे तो आपके नाम से खाता खोला जाता है, आपको एक व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार जब आप फर्म के नाम से जाते हैं तो फर्म के नाम से भी एक खाता खोला जाता है। रमेश स्टोर, सुरेश स्टोर, किशोर स्टोर, VIP स्टोर, उस नाम से खाता खोला जाता है, तो उसको भी एक व्यक्ति माना जाता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बिजनेस करते हैं, वैसे ही एक फर्म भी बिजनेस करती है, ठीक है। तो उसको, फर्म को भी व्यक्ति में गिना जाता है। अब इसके 3 टाइप हैं, समझ लीजिए अभी। पहला नेचुरल पर्सन, जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जिसको ईश्वर ने पैदा किया, जो मेरे जैसा, आप जैसा दिखता है, वो प्राकृतिक व्यक्ति है, उसको पर्सनल, सॉरी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे भी कोई भी नाम ले लीजिए आप, मोहन, राम, श्याम, सलीम, इब्राहिम, XYZ, कोई भी नाम ले लीजिए, वो सब लोग इस प्राकृतिक
व्यक्तिगत या नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। अभी समझने के लिए बाद में आप समझ जाएंगे तो आप एक के साथ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप फिर भी लिखने के लिए समझने के लिए आप समझते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट अर्थात जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। आज इंसानों ने रोबोट बना लिए, उस रोबोट का भी नाम रख देते हैं। इसी प्रकार इंसानों ने कंपनी बना ली, उस कंपनी का एक नाम है, और उस नाम से अगर अकाउंट खोलना है, उस नाम से बिजनेस करना है, तो उसका एक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। आपकी बुक्स में भी खोलना पड़ेगा और आपके बैंक में भी जाके लेन देन करना, तो उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या कोई भी XYZ। अगर आप लोग जानते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, TCS, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट है जो आप नाम जानते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं से भी। फिर तीसरा प्रतिनिधि व्यक्तिगत, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है, ना तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है ना आर्टिफिशियल। ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? जो कंपनी का मालिक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचेंगे कंपनी का मालिक को रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, तो मालिक है खुद ही। पर बिजनेस में कंपनी अलग होती है और कंपनी का मालिक अलग होता है। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, उसका एक नाम रखा, तो अब आप अलग हो गए और आपका बिजनेस अलग हो गया। अब उस बिजनेस को आपने कितनी पूंजी से चालू किया, कितनी कैपिटल लगा के वो बिजनेस को चालू किया, तो वो बिजनेस क्या कहता है साहब, जो आपने पैसा लगाया है वो आपकी कैपिटल है, वो आप नहीं हो, आपकी कैपिटल है। वो कैपिटल कौन है? जिसका भी नाम है, रमेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, कपिल कैपिटल, जिसका भी नाम है उसकी कैपिटल है, उसका एक अकाउंट खुलेगा, वो उसका रिप्रेजेंट करता है। और आप उसमें फर्म में से जो पैसा लेते हो अपने खर्चों के लिए और किसी चीज के लिए, वो ड्राइंग अकाउंट, ड्रा करना, निकालना, ड्राइंग अकाउंट होता है। तो ये दो अकाउंट मेनली होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अब हम समझते हैं एक बार फिर से शार्ट में, पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति जिसे भगवान ने बनाया या फिर जो बना उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई कंपनी होती है, वो दोनों आर्टिफिशियल या सामान्य, है ना, प्राकृतिक रूप से आर्टिफिशियल रूप से जो भी होता है व्यक्ति होना चाहिए, वो उसका अकाउंट इसके अंतर्गत आता है, या फिर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसे कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। ये हमारा पर्सनल अकाउंट खत्म। पर्सनल सीधी पर्सनल, पर्सनल व्यक्तिगत, व्यक्तिगत पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, समझ लीजिएगा। पर्सन बड़ा इजी शब्द है, पर्सन से पर्सनल अकाउंट बना। फिर जो अगला अकाउंट है रियल अकाउंट, व्यक्ति को अब अलग हटा दीजिए। बिजनेस में क्या चाहिए आपको? अब बिजनेस करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, एक खरीदार और एक बेचने वाला, बायर और सेलर। लेकिन क्या खरीदे और क्या बेचे भाई, क्या खरीदे और क्या बेचे? तो जो भी चीज दिखती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। रियल, वास्तव में जो होती है, जो वास्तव में होती है, ठीक है, जो वास्तव में होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। वे सभी खाते शामिल होते हैं जो संपत्तियों से संबंधित होते हैं। लेकिन फिर एक ऑप्शन है कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो होते हुए भी नहीं दिखती, लेकिन उनको भी संपत्ति माना जाता है, रियल अकाउंट। अब क्या क्या आता है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। जो भी आपका मटेरियल आप इस दुकान में खरीदते हैं वो स्टॉक कहलाता है। अब वो आपकी संपत्ति ही होता है। अब संपत्ति का यहाँ सीधा सा मतलब मैं आपको बताते चलूं, हर वो चीज जिसको बेच के आप पैसा ले सकते हैं, हर वो चीज जिसको बेचकर आप पैसा खड़ा कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो सब संपत्ति के अंतर्गत आता है। आपका कोई भी मशीनरी है जो आपके फैक्ट्री में लगी है, वो संपत्ति के अंतर्गत आती है। रॉ मटेरियल या स्टॉक जो आपके पास आपने खरीदा है, वो संपत्ति के अंतर्गत आता है। बना हुआ माल जो बेचने के लिए स्टॉक होता है, वो सब संपत्ति के अंतर्गत आता है। टेबल, कुर्सी, बिल्डिंग, हर चीज जिसको बेचकर पैसा लिया जा सकता है, पैसा खड़ा किया जा सकता है, वो सब चीज संपत्ति के अंतर्गत आती है।
और उनसे रिलेटेड जो एंट्री होती है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत एंट्री की जाती है। अब इसमें एक ऑप्शन है कि अमूर्त संपत्ति भी होती है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट और मशीनरी, ठीक है, समझ गए, स्टॉक आप समझ गए, टेबल कुर्सी चेयर बेंच ये समझ गए आप, अलग अलग चीज स्टॉक में सब। तो अगर किराना है तो किराने से रिलेटेड सारी चीजें, कपड़े की शॉप है तो कपड़े से रिलेटेड सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के शॉप है तो मोबाइल, जितने भी तरह के मोबाइल है सब आपके स्टॉक में आएंगे, ठीक है। तो ये सब संपत्ति कहलाती है और ये वास्तविक होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनको आप देख नहीं सकते। सबसे पहला गुडविल। आज देखते हैं फ्रेंचाइजी नहीं थी। फ्रेंचाइजी आप सबने सुना होगा, चाय छुट्टा बार की फ्रेंचाइजी है, दूसरी तमाम तरह की इस तरह की फ्रेंचाइजी, अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है। तो इनकी फ्रेंचाइजी मिलती है। तो फ्रेंचाइजी में क्या करते हैं, ये अपनी गुडविल का पैसा लेते हैं। भाई आज इतना बड़ा ब्रांड बनाया है तो उसकी गुडविल का पैसा ये लेते हैं। तो वो उनकी गुडविल है, इसको भी संपत्ति माना गया। फिर भाई नाम का पेटेंट, कोई आपने ऐसा आविष्कार किया जो कि आज तक हुआ ही नहीं, जो कि आज तक हुआ नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी वस्तु जिसका हुआ नहीं, उसका आप पेटेंट करा लेते हैं। तो वो पेटेंट जब आप बेचते हैं, दिखता नहीं है, एक कागज का टुकड़ा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पेटेंट कराने के बाद उस पेटेंट की कीमत होती है, उसको आप बेच सकते हैं, वो भी संपत्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो कि आगे हम धीरे धीरे जब हमारे सामने आएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकेंड जो अकाउंट है इसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक चीजों से रिलेटेड, और वो ये मेनली संपत्ति से रिलेटेड होता है। तो वो सभी चीजें जिनको बेचकर हम पैसा ले सकते हैं या जिनके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है खरीदने और बेचने के लिए, वो सब चीजें संपत्ति के अंतर्गत आती है। फिर तीसरा अकाउंट जो हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। सिर्फ उनका नाम ही नाम है, कोई खुली आंखों से आप इनको देख नहीं सकते, ठीक, ना तो इनको आप छू सकते हो, ना किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब वे सभी खाते शामिल होते हैं इसके अंतर्गत जो कि व्यय, खर्चे, हानि, लॉस, इनकम, आय, लाभ, प्रॉफिट से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, नहीं स्टेशनरी अकाउंट तो वस्तु में आ जाता है लेकिन खर्चे ही माना जाता है। स्टेशनरी आप बुक्स दिखा सकते हैं लेकिन स्टेशनरी अलग से कुछ दिखाने लायक नहीं होता है। पर ये मान लीजिए कि ऐसे समस्त जिनको हम नाम मात्र के खाते बोलते हैं और जिनका मतलब आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाई मतलब इन द सेंस कि आप फिजिकली उसको नहीं दिखा सकते, वो सब खाते इसके अंतर्गत आते हैं और इनको एक नाम दे दिया गया इन खातों को, ठीक है। ऐसे सभी खाते जिनको लाभ, हानि और व्यवसाय से संबंधित लाभ और उससे हानि से खर्चे संबंधित होते हैं इसके अंतर्गत। अब ये हमारे खातों के प्रकार हो गए। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी लास्ट में कंक्लूड करता हूँ। एक बिजनेस को करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, वो दोनों पर्सन कहलाते हैं। दो पर्सन की जरूरत होती है, दो आदमियों को, दो व्यक्तियों की जरूरत होती है और उनसे संबंधित एंट्री किसमें की जाती है, व्यक्तिगत खातों में या पर्सनल अकाउंट में। जब हम दो लोग खरीदा बेचा करते हैं, खरीदी बिक्री करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो किन चीजों का खरीदा और बेचा जाता है, किन चीजों को खरीदा बेचा जाता है, या किन चीजों को हम व्यवसाय में खरीदते बेचते हैं, वो सब चीजें रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आती है। अब जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो कुछ उसके अंतर्गत खर्चे होते हैं और उसके बाद उस व्यवसाय में या तो लाभ होती है या हानि होती है। तो इससे संबंधित जो खाते रखे जाते हैं वो नाम मात्र के खाते रखे जाते हैं, वो नाम मात्र के खातों में रखा जाता है, इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे अकाउंट्स के प्रकार, तीनों प्रकार आज खत्म होते हैं और यही मेरा चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मुझे व्यूज सब कम आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे अपने इस चैप्टर को और सुधारता चलूं, अच्छे तरीके से समझाता चलूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।